जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर। और मेरा नाम है दिनेश आर्य। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। अब यहाँ देखिए, रेलवे ग्रुप डी की जो भर्ती है वो यहाँ पर फरवरी में आने वाली है। इस बात के पूरे पूरे यहाँ पर चांसेस बन चुके हैं। मैं आपको पूरी चीज़ें क्लियर प्रूफ के साथ दिखाऊंगा और यहाँ पर देखिए क्या चीज़ें चल रही हैं इंटरनली, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। और क्या यहाँ पर आयु सीमा में छूट रहेगी, यहाँ पर कितनी आपकी योग्यता रहेगी ग्रुप डी के लिए, कितने पद यहाँ पर आने वाले हैं, सिलेबस क्या रहेगा, सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा अगर आप थोड़े से भी सीरियस हैं रेलवे ग्रुप डी की भर्ती परीक्षा को लेकर। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये आज के पेपर की कटिंग दिखा देता हूँ। यानी कि पेपर का पूरा मैं न्यूज़पेपर ही आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से चीज़ें हो जाएं कि यहाँ पर ये जो पेपर है ये झूठा नहीं है। ये यहाँ पर देख लीजिए, डेट देख लीजिए, दैनिक भास्कर जयपुर, शुक्रवार 5 जनवरी 2024। अब यहाँ पर देखिए, इस पर मैं आपको ये आज की ही प्रॉपर न्यूज़ है और सारी चीज़ें एक एक करके अच्छे से देखिएगा। देख लीजिए, मैं आपको बिल्कुल भी यहाँ पर किसी भी धोखे में नहीं रखना चाहता हूँ। और यहाँ देखिए, अब यहाँ पर देखिए, ये आज के पेपर में आई हुई खबर है। मैंने बिल्कुल भी यहाँ पर देखिए एडिटिंग नहीं की है इसमें, और पूरा यहाँ पर जो चीज़ यहाँ पेपर में आज के छपी है उसी के आधार पर मैं सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले कि रोजगार मेले में पीएम ने नियुक्ति पत्र भी दिया, लेकिन रेलवे ने अभी तक 614 को पोस्टिंग नहीं दी। जयपुर सहित अन्य जगहों पर युवाओं को इंतजार। अब यहाँ देखिए, ये जयपुर वाला जो हमारा आरआरसी है, आरआरसी ग्रुप डी का जो आरआरसी का जो जयपुर जोन है हमारा, उसकी बात यहाँ पर हो रही है कि रेलवे 2019 में निकली भर्ती परीक्षा जो हुई भर्ती परीक्षा वो 2022 में और फिजिकल 23 में, लेकिन नियुक्ति अभी तक नहीं। अब यहाँ देखिए, मामले में देखिएगा क्या चीज़ें यहाँ बताई गई हैं। अब यहाँ देखिए, ये देखिएगा सारी चीज़ें, खबरें अब हम पढ़ते हैं, विस्तार से देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें यहाँ पर कहा गया है। तो देखिए, केंद्र सरकार ने पिछले साल अक्टूबर में रोजगार मेला आयोजित किया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान सहित देश भर में करीब 51,000 युवाओं को रेलवे सहित अन्य विभागों में नियुक्ति पत्र जारी किए, जिसके बाद रेलवे सहित अन्य विभागों द्वारा इन्हें पोस्टिंग भी दे दी गई। लेकिन राजस्थान यानी उत्तर पश्चिम रेलवे में अभी तक करीब 614 अभ्यर्थी पोस्टिंग के लिए जयपुर स्थित रेलवे मुख्यालय के चक्कर काट रहे हैं। और देखिए, गुरुवार को करीब 110 लड़कों ने, अब यहाँ देखिए, यहाँ से आपकी जो न्यूज़ है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना, कि गुरुवार को करीब 110 लड़कों ने सुबह 6 बजे से रेलवे मुख्यालय का घेराव किया। एक अभ्यर्थी ने नाम प्रकाशित नहीं करने की शर्त पर बताया कि राजस्थान के शेखावाटी, हाड़ौती, यूपी, एमपी, हरियाणा के अभ्यर्थियों का चयन हुए 6 माह से अधिक का समय हो गया है, लेकिन उत्तर पश्चिम रेलवे प्रशासन द्वारा अभी तक नियुक्ति नहीं दी गई, जबकि अन्य जोनल रेलवेज द्वारा सभी चयनित अभ्यर्थियों को पोस्टिंग दे दी गई है। देखिए, यहाँ पर अन्य चयनित अभ्यर्थियों को अन्य जोनल में जो है पोस्टिंग दे दी गई है। अभ्यर्थियों को लंबे समय से नियुक्ति का इंतजार है। यानी कि देखिए, जयपुर में भी यहाँ पर अभी तक नियुक्ति का इंतजार है। और देखिए, लगातार यहाँ पर जो छात्र है वो इस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इससे ये पिछली जो भर्ती है वो तो यहाँ पर अब कंप्लीट होने के अपने एंडिंग स्टेज पर है। यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए, यहाँ एक और चीज़ देखिए, रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ग्रुप डी लेवल 1 के 5,109 पदों पर 2019 में भर्ती निकाली गई थी। यानी कि 5,109 पद जो बताए गए हैं ना यहाँ पर, ये आपको आरआरसी जयपुर यानी कि जयपुर जोन के बताए गए हैं। एग्ज़ाम अगस्त 2022 में हुआ था और चयनित अभ्यर्थियों का पिछले साल जनवरी में फिजिकल टेस्ट हुआ और सितंबर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और अक्टूबर में पैनल निकाला गया। देखिए, अक्टूबर की शुरुआत में। इसके बाद 28 अक्टूबर को पीएम ने रोजगार मेले में 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र जारी किए थे। जनवरी माह में सभी को पोस्टिंग दे दी जाएगी। अब इन्होंने कहा कि जिनको पहले यहाँ पर जो है नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए उनकी पोस्टिंग यहाँ पर जनवरी में दे दी जाएगी। अब देखिए, यहाँ से सीधा सीधा यहाँ पर अर्थ निकलता है कि यहाँ पर जो आपकी रेलवे ग्रुप डी की जो भर्ती है ना, यहाँ पर जनवरी के महीने में यहाँ पर पिछली भर्ती पूरी करा ली जाएगी। लगभग सभी जोन में भी यही हाल है। जयपुर जोन की यहाँ पर प्रॉपर खबर आज के पेपर में आई है और बाकी के जोन्स में भी यही हाल है। तो यहाँ पर आप मानकर चलिए कि जनवरी में पिछली भर्ती यहाँ पर क्लियर हो जाती है और फरवरी के अंदर आपकी जो नई भर्ती है ग्रुप डी की वो आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए, ग्रुप डी की जो नई भर्ती है उसके अंदर बहुत ही तगड़ा यहाँ पर सिलेबस आपका रहने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पर जो आपकी योग्यता है वो क्या रहने वाली है उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो इसीलिए वीडियो को छोड़कर बिल्कुल भी मत जाइएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये देखिए दोस्तों, ये है हमारे रेलवे ग्रुप डी की टोटल पोस्ट कौन कौन सी होती हैं। और यहाँ देखिए, पिछली बार जो भर्ती निकाली गई थी 1,03,769 पोस्ट पर यहाँ पर पिछली बार भर्ती निकाली गई थी। यानी कि 2019 में लास्ट रिक्रूटमेंट थी और 2019 के बाद अगर हम देखें तो पूरे के पूरे यहाँ पर 5 साल हो चुके हैं भर्ती ना आए हुए। और अब यहाँ पर जो भर्ती आएगी वो यहाँ पर आपकी 6 साल की भर्ती आएगी। यानी कि 4 साल तो वैसे कंप्लीट हो गए, 2 साल एक्स्ट्रा भर्ती यहाँ पर रेलवे लेता है। तो इस बार भी जो आपकी भर्ती रहने वाली है वो 1 लाख प्लस पदों पर यहाँ पर रहने वाली है। ये बात आप अभी से जानकर रख लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए, जो पोस्ट है यहाँ पर असिस्टेंट वर्कशॉप हो गया, असिस्टेंट ब्रिज हो गया, असिस्टेंट CNW हो गया, इस तरह से यहाँ पर टोटल
17 पोस्ट यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी के अंदर निकाली जाती हैं। ट्रैक मेंटेनर हो गया, हॉस्पिटल अटेंडेंट हो गया। अब यहाँ पर कई छात्रों के मन में एक डाउट आ रहा है कि सर क्या इस बार भी ITI अनिवार्य होगी? तो देखिए मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए ट्रैक मेंटेनर के लिए यहाँ पर कोई भी ITI की जरूरत नहीं है, हॉस्पिटल अटेंडेंट के लिए कोई भी ITI की जरूरत नहीं है आपको। इसी तरह से पॉइंट्समैन के लिए कोई भी ITI की जरूरत नहीं है, यानी कि पॉइंट्समैन यहाँ पर, और इसी तरह से बहुत सारे यहाँ पर देखिए, ये देखिए असिस्टेंट पोस्टमैन जो है, इसके लिए भी किसी भी आपको ITI की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर ये जो भर्ती है वो ITI के लिए ही रहेगी, ऐसा कहना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर पिछली बार की वैकेंसीज़ का डेटा आपको दिया गया है। अब यहाँ देखिए ग्रुप डी की जो एज लिमिट है उसकी बात कर लेते हैं, ताकि आपको यहाँ पर चीज़ें क्लियर हो जाएं। अब यहाँ देखिए आपकी जो एज लिमिट यहाँ मांगी गई है ग्रुप डी के लिए, जो एज लिमिट वो यहाँ पर 18 से लेकर 33 साल आपकी आयु होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए SC ST को यहाँ पर 5 साल का छूट दिया जाता है, और OBC को यहाँ पर 3 साल की छूट दी जाती है। इस तरह से अगर हम बात करें कि इस बार एज रिलैक्सेशन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, तो देखिए एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जाएगा इस बार, और 100% मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पर जब नोटिफिकेशन आएगा ग्रुप डी का, तब अगर एज रिलैक्सेशन नहीं भी दिया गया तो यहाँ पर ट्विटर कैंपेन के जरिए, छात्रों के प्रदर्शन के जरिए और यहाँ पर टीचर्स की मांग पर यहाँ रेलवे को देना ही पड़ेगा। क्योंकि देखिए अब तो यहाँ पर क्लियर हो गया, जैसे कि आपका यूपी पुलिस था, उसमें भी यहाँ पर एज रिलैक्सेशन पहले नहीं दिया गया, लेकिन छात्रों ने ट्विटर कैंपेन किया तो यहाँ पर सरकार को झुकना पड़ा, और 3 साल की छूट यहाँ पर यूपी पुलिस में भी दे दी गई। तो इसी तरह से रेलवे ग्रुप डी के अंदर भी आप मानकर चलिएगा कम से कम 3 साल की छूट आपको मिली जाएगी। मान लीजिए यहाँ पर एज जो है, यहाँ जो 33 ईयर्स का यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए एज है, तो ये आपका हो जाएगा 36, यानी कि अगर आपकी एज 36 के अंदर आ रही है तो आप यहाँ पर ग्रुप डी की तैयारी आज से ही चालू कर सकते हैं, यानी कि आप आराम से यहाँ पर ग्रुप डी दे पाएंगे। अब यहाँ देखिए जो ग्रुप डी का PET आपका होगा, इसको भी यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि PET में आपसे यहाँ पर देखिए आपकी रनिंग होगी 100 मीटर की, जो कि आपको यहाँ पर 2 मिनट में पूरी करनी है, और इसमें आपको 35 किलो का कट्टा उठाकर यहाँ चलना है। मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर ये क्राइटेरिया रखा गया है PET के अंदर। जब आपका CBT हो जाएगा उसके बाद आपका PET होने वाला है, तो PET के अंदर ये क्वालिफिकेशन आपकी जो है, ये मेजरमेंट आपकी होगी। साथ ही साथ यहाँ पर आपको 1000 मीटर दौड़ना पड़ेगा 4 मिनट 15 सेकंड में, और एक बार में ये आपको रनिंग पूरी करनी है। इसी तरह से फीमेल कैंडिडेट के लिए बात करें तो 20 किलो का कट्टा उठाकर, 20 किलो का जो वजन है वो उठाकर 100 मीटर चलना है, और टाइम यहाँ पर दिया गया है 2 मिनट का। और यहाँ देखिए वजन कम हो गया है फीमेल कैंडिडेट के लिए। इसी तरह से यहाँ पर अगर फीमेल कैंडिडेट के लिए रनिंग की बात करें तो 1000 मीटर ही रनिंग है, लेकिन टाइम यहाँ पर जो है 5 मिनट 40 सेकंड का फीमेल कैंडिडेट के लिए रखा गया है। मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पर 10th स्टैंडर्ड पर ही आपकी वैकेंसी आएगी। और यहाँ देखिए ITI के लिए बहुत सारे यहाँ पर रेलवे ने काफ़ी बार यहाँ पर नोटिस निकाल के कह दिया है कि ITI ही यहाँ पर इस बार मस्ट रहेगी। तो ITI के लिए तो यहाँ पर सारी पोस्ट तो ITI के लिए है ही नहीं। पहली बात तो आप ये समझिए, कम से कम अभी भी यहाँ पर 40% पोस्ट ऐसी है जिनमें कि ITI की ज़रूरत है ही नहीं। तो 40% पोस्ट तो यहाँ पर अभी भी नॉन ITI के लिए हैं। लेकिन जिस दिन ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा तो यहाँ पर जो छात्रों की मांग पर इस चीज़ को, ITI को भी यहाँ पर पूरी तरह से हटा दिया जाएगा। आप खुद देख लीजिएगा जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा उसके कुछ ही दिन में। अब यहाँ पर बात करते हैं, देखिए सबसे बड़ी चीज़ जो है यहाँ पर CBT एग्जाम के सिलेबस की, तो क्योंकि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज यहाँ पर रहता है। तो यहाँ देखिए जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, मैथ्स के 25 क्वेश्चन हो गए, रीजनिंग के यहाँ पर 30 क्वेश्चन, और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स से आपके 20 क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे। तो इस तरह से आपका ये जो एग्ज़ाम हो जाता है वो हो जाता है यहाँ पर 100 मार्क्स का। इसे 50 की बजाय आप कर लीजिएगा 20, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 25 और 25 50 30 80 और 20, यहाँ पर 100 नंबर का ये आपका एग्जाम हो जाता है, जो कि आपको 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का आपका इसको टाइम दिया जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो इसके लिए ये जो कोर्स है आपका, इसके लिए इस सिलेबस के लिए हमारा एक कंप्लीट कोर्स बना हुआ है, जो कि आपको आज सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में मिल रहा है। डिस्क्रिप्शन में है बिल्कुल उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके अभी परचेस कर लीजिए। क्योंकि इसके अंदर आपको देखिए साइंस के चारों पार्ट NCERT पूरा कवर हो जाएगा। NCERT और रेलवे के इतिहास में आज तक जितने भी पेपर हुए हैं उन सब की यहाँ पर रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। मैथ्स से जितने क्वेश्चन आज तक रेलवे में पूछे हैं वो सारे मिल जाएंगे। करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस से जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मिल जाएंगे। करंट अफेयर भी मिलेगा, लेकिन करंट अफेयर हम आपको मंथली अवेलेबल करवाएंगे, क्योंकि यहाँ पर करंट अफेयर हर साल चेंज होता रहता है। तो इसलिए इस बार का जो अपडेटेड करंट अफेयर होगा, हालांकि वो हमने पिछला वाला करंट अफेयर उसमें दिया गया है, लेकिन अपडेटेड करंट अफेयर आपको जैसे ही आपका एग्जाम आएगा तो उस टाइम पर आपको मिल जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए तीनों सेक्शन आपके क्लियर हो जाएंगे। और देखिए NCERT से बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। आपकी जो पूरी साइंस है ना, ये पूरी साइंस हमने इसमें कवर करा दी है। NCERT बेस्ड पैटर्न है, और हम आपको अभी भी कह रहे हैं कि देखिए साइंस पर विशेषकर ध्यान दीजिएगा ग्रुप डी के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो।
साथ ही साथ यहाँ पर देखिए NTPC CBT 1, NTPC CBT 2 ग्रुप डी और RPF कांस्टेबल जितने भी पेपर हैं वो भी आपको इसी कॉम्बो के अंदर मिल जाएंगे। अगर आप RPF कांस्टेबल की भी तैयारी कर रहे हैं तो वो भी आपको इस 99 वाले कॉम्बो में ही मिल जाएगा सारी चीज़ें। और पूरा स्टैटिक जीके आपको यहाँ पर स्टैटिक जीके के 4000 का एक बुक अलग मिलेगा, साथ ही साथ यहाँ पर 2000 का स्टैटिक जीके का बुक अलग से मिलेगा। तो यहाँ पर 12 बुक्स का कॉम्बो यहाँ पर इस PDF में आपको मिल जाता है। और ये PDF का जो आपका प्राइस रखा गया है वो सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ हमने रखा गया है। और दूसरी बात एक और सुन लीजिएगा कि यहाँ पर अगर आप ALP टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए 2018 में जो हमारा ALP टेक्नीशियन हुआ था उसके कंप्लीट पेपर का विद सॉल्यूशन, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन यानी कि एक एक ऑप्शन का भी सॉल्यूशन वहाँ दिया गया है। तो वो PDF भी, उसका लिंक भी हम नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहे हैं और उसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ 20 रुपीज़ हमने रखा है, यानी कि 20 रुपये में आपको वो PDF भी यहाँ पर अवेलेबल हो रहा है। अब यहाँ देखिए इसके बाद अगर इसकी सैलरी की बात कर लेते हैं तो 18,000 रुपये का आपका यहाँ पर पे लेवल रहने वाला है। तो इस अकॉर्डिंग आपकी जो सैलरी लेने वाली है लगभग 35 से 36,000 के बीच आपकी सैलरी ये वेरी करेगी। अब यहाँ देखिए एग्जाम का जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आपका CBT होगा, फिर PET होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो देखिए पिछली बार का जो फ़ी था वो 250 रुपये SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन के लिए रखा गया था और अदर्स यानी कि OBC और यहाँ जनरल कैंडिडेट के लिए 500 रुपये का फीस यहाँ पर रखा गया था। तो ये सारी चीज़ें हो गई। और यहाँ देख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा फरवरी के आसपास आपका जो ये फॉर्म है ये निकाला जाएगा। अब यहाँ पर मैंने आपको सारी चीज़ें प्रूफ के साथ भी बता दी हैं। फिर भी आपका कोई डाउट यहाँ पर रह जाता है तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, साथ ही साथ नीचे हमने डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर अपना इंस्टाग्राम लिंक और साथ ही साथ अपना टेलीग्राम लिंक भी दे रखा है। तो वहाँ से जुड़कर भी आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।